बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान और उसके सियासी मज़ाफ़ात में ज़मीर जागने का वक्त हुआ जाता है। किसी का अचानक जागेगा, किसी का ज़ोर ज़बरदस्ती से जगाया जाएगा और आपको बताएंगे कि जनाब हमने अपने ज़मीर के मुताबिक ये फ़ैसला किया, जैसे अभी तक बिना ज़मीर के चल रहे हो। खैर, उम्मीद करते हैं अच्छे की कि ऐसा ना हो, लेकिन ऐसे होने के इम्कानात अब बढ़ गए हैं क्योंकि काजी फायज़ ईसा साहब ने फ़ैसला सुना दिया है, जिसके बाद आइनी तरमीम का रास्ता हमवार हो चुका है। लेकिन बीच में है इमरान खान, अवामी एहतजाज और बहुत सारे फैक्टर्स, क्योंकि सेनेट का जो मामला है ना वो अभी तक पेंडिंग है। कौमी असम्बली का तो क्लियर हो सकता है, लेकिन सेनेट में असल मैच पड़ेगा। कैसे, आगे चल के आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी भी बड़े महाज हुकूमत के लिए बाकी है। भाग दौड़ उसी तरह से जारी है। ऐसा नहीं है कि इस फैसले के बाद सारी रुकावटें दूर हो गई। एक रुकावट दूर हुई, आखिर में और कौन सी रुकावट का सामना करना पड़ सकता है, तफसील से बात करेंगे। और जो सबसे बड़ी रुकावट इस टाइम है वो है इमरान खान और उनके एहतजाज की कॉल। बहुत सारी मुतज़ाद इतलात आ रही हैं इस वक्त भी। सहाफ़ती हलकों में भी डिस्कस हो रहा है, इस्लामाबाद में भी, रेड जोन में भी, और आसपास के क्या ये एहतजाज वाकई होने जा रहा है, क्योंकि जिस किस्म के इसको काउंटर करने के लिए इंतजाम हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद ना हो। और बहुत सारे हलकों में ये सरगोशियाँ फैलने लगी हैं कि अडियाला जेल में कोई बातचीत हो रही है, लेकिन एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है बिना एग्जैजरेशन के वो आपको बताता हूँ, क्योंकि ताज़ा तरीन इतलात जो है वो अब से चंद लम्हात पहले, ये व्लॉग शुरू करने से पहले मौसूल हुई हैं। उनकी बुनियाद पर आपके सामने ये चीज़ें रखता हूँ। इस वक्त हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि एहतजाज मुलतवी हो जाए और इसको कायल करने के लिए राब्ते जो हैं वो भी जारी हैं, क्योंकि एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पहले फैसल वाडा आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि एहतजाज मुलतवी हो जाए। ये जो फ़िक्रा है या जुमला है ना कि हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि एहतजाज मुलतवी हो जाए, ठीक है। एक तो कोशिश उनकी ये है ना कि जनाब आपने फ़ौज को तलब करने का फ़ैसला कर लिया, आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस को तलब करने का फ़ैसला कर लिया, रेड जोन बंद कर दिया, ये भी है। लेकिन इसके साथ साथ क्या कहीं पे कोई बातचीत हो रही है, कोई मैसेजेस कन्वे हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि किसी ना किसी कॉरिडोर को ज़रूर इस्तेमाल किया जा रहा होगा कि मैसेजेस जो हैं वो कन्वे किए जाएँ। लेकिन इस बार क्या इमरान खान इनकी बात सुनेंगे, क्योंकि पहले उनके साथ एक बार हाथ हो चुका 8 सितंबर के संजानी जलसे में, तो अब की बार क्या गारंटी है कि ये सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन उसको भी छोड़िए, थोड़ी देर पहले नईम पंजोता निकले हैं अडियाला जेल से। उन्होंने कहा कि मैं अभी इमरान खान से मुलाकात करके निकला हूं, और उन्होंने अपना वीडियो बयान ट्वीट कर दिया। उनकी बहन अलीमा खानम अडियाला जेल से निकली, उन्होंने अपना एक वीडियो बयान जो है वो प्रेस रिलीज़ के ज़रिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचाया। और एज़ इफ़ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शाम के 7:45 बजे का वक्त है, अभी तक की ये इतलात हैं कि ये एहतजाज होने जा रहा है। अभी तक कॉल ऑफ नहीं किया गया, आगे आने वाले लम्हात में हो जाए तो कह कुछ नहीं सकता। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान, जैसे मैंने आपको बताया, फ़ौज को तलब करने का फ़ैसला किया गया है 5 अक्टूबर से। रेड जोन के अगर आप अतराफ़ में इस्लामाबाद के रहायशी हैं, जाके देखें तो आपको पता चले कि किस तरह से सील कर दिया गया है। पुलिस एहलकार भी तैनात हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा हो रही है, वज़ीर दाखिला की, IG पुलिस की, और साथ में बाकी लोग मुतल्लिका जो है इनको खड़े करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और बताया जा रहा है कि कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, उनसे ये बरामद हो गया, वो बरामद हो गया। तो इस तरह का माहौल जो है वो बता रहा है कि प्रेशर बढ़ रहा है। चंद घंटे बाकी हैं, अब आगे क्या होगा उसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। मौलाना ने भी बल्कि अपना फ़ैसला सुना दिया है आइनी तरमीम के ऊपर, और एक पूरी भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने ये वाजे कर दिया है कि किसी सूरत ये बिल, ये आइनी तरमीम इस काबिल नहीं है कि इस पर हुकूमत के साथ वो प्लस होने पर आमादा हो जाएं। और ये उनका उसूली स्टांस लग रहा है। उनकी अपनी कुछ कंडीशंस हैं, ये नहीं है कि कोई इमरान खान की मोहब्बत में या PTI के साथ खड़े होने की वजह से वो कोई उसूली स्टांस ले चुके हैं। उनकी अपनी रीज़न्स हैं, उस वजह से वो कहते हैं कि आप अपने मुतालबात लेके आ रहे हैं तो हमारे मुतालबात आप क्यों नहीं मान रहे। उनके वो मदरसा रिफॉर्म, रजिस्ट्रेशन और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए अभी तक वो अपनी वजूहात की बिना पर भी हुकूमत के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने हुकूमत और PTI दोनों को मशवरा दिया है कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक ये एहतजाज भी मौखर कर दिया जाए और आइनी तरमीम भी मौखर कर दी जाए। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या इमरान खान को या PTI को इस वक्त मौलाना की ये बात माननी चाहिए, एहतजाज मौखर कर देना चाहिए, या बिल्कुल किसी सूरत ये एहतजाज मौखर नहीं होना चाहिए? इसके ऊपर आपकी राय दरकार है, ज़रा कमेंट सेक्शन में तशरीफ़ ले आइएगा। तब तक मैं ज़रा सुबह से लेके अब तक क्या कुछ हुआ उसकी मुकम्मल तफसील एक एक करके आपके सामने रखता हूँ, क्विक रखता हूँ, क्योंकि सारी डिटेल्स आप ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर देख चुके हैं। दिन का आगाज़ हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 63A नज़रसानी केस के हवाले से। उसकी समाअत हुई काजी फायज़ ईसा
और उनके लाइक माइंडेड जो हम ख्याल बेंच जिसको कहा जाता है वो जजेस बैठे। इमरान खान से उनके वकील ने बैरिस्टर अली ज़फ़र ने गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात की थी एक। उस मुलाकात के बाद आज उन्होंने पेश होना था इस बेंच के सामने और बताना था कि इमरान खान की क्या राय है, क्योंकि इमरान खान मरकज़ी इसमें दरख्वास्त गुजार है, यूँ समझ लीजिए मरकज़ी फ़रीक है। तो इमरान खान ने अपने वकील के थ्रू ये मैसेज भिजवाया कि इस नज़रसानी दरख्वास्त में वो वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहते हैं। पहले का जो तजर्बा है वो किस तरह का रहा, उनकी एक झलक पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसने टेक ओवर कर लिया हर चीज़ को, सारे के सारे बिल्कुल छोटे हो गए। इमरान खान की एक तस्वीर सबसे बड़ी नज़र आई। तो इस तजर्बे की बुनियाद पर भी या वैसे जो भी वजूहात होंगी ये इस्तदा मुस्तरद कर दी गई और उसके बाद इमरान खान के वकील ने कहा कि जनाब अगर आप हमारी ये दरख्वास्त मुस्तरद करते हैं तो हम कार्रवाई का बाइकआउट करते हैं। ये इखलाकी तौर पर किसी भी पार्टी के पास जवाज़ रहता है कि वो अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर सकते हैं और उन्होंने कर दिया। उसके बाद वो अदालती मुआवन मुकर्रर हो गया एंड वॉट एवर जो भी था, डिसीजन बहरहाल आना ही आना था। ये दीवार के ऊपर लिखी गई थी चीज़ कि ये डिसीजन आना है और फिर वो डिसीजन आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुतफ़िक़ा तौर पर जो उनके जजेस थे 5 जजेस, सुप्रीम कोर्ट एज एन होल मुतफ़िक़ा तौर पर नहीं, काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके साथ बैठे 4 जजेस ने मुतफ़िक़ा तौर पर 63A नज़रसानी की जो दरख्वास्त थी वो मंजूर कर ली और हुकूमत के लिए मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के रास्ते में हायल एक बड़ी रुकावट को फ़िलहाल दूर कर दिया। कुछ लोग इस फैसले को दुरुस्त भी करार दे रहे हैं, कुछ गलत कह रहे हैं। ये बहस चलती रहेगी, अपनी जगह पे चलती रहेगी, लेकिन बज़ाहिर जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा डिबेट होनी है वो है इस फैसले की टाइमिंग, क्योंकि ये फ़ैसला बज़ाहिर मफादात का खुला टकराव नज़र आ रहा है। एक ऐसे माहौल में जब आपको पता है कि इस फैसले के कॉन्सिक्वेंसेस के नतीजे में एक तरमीम होनी है जिसके बाद एक आइनी कोर्ट बन सकती है और आप ही उस आइनी कोर्ट के सरबराह मुकर्रर होंगे, तो ये फ़ैसला मफादात का खुला तज़ाद नज़र आ रहा था, लेकिन बहरहाल फिर भी ये फ़ैसला आ गया। अब एक ऐसे माहौल में जहां ज़मीर के फ़ैसले अपने ज़मीर के मुताबिक नहीं किसी और की मर्ज़ी या मंशा से होते हैं या नोटों की ताकत से होते हैं या डंडे के ज़ोर पे होते हैं, वहां इस किस्म के फ़ैसले जचते नहीं हैं। वैसे तो देखा जाए आइडियल सिचुएशन यही है कि हर बंदा आज़ाद हो अपना फ़ैसला करने में कि भाई किसी ने प्राइम मिनिस्टर रहना है नहीं रहना, बजट में वोट देना है नहीं देना, हर इंडिविजुअल की अपनी ज़ाती राय होनी चाहिए। मैं इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ, जमहूरी प्रोसेस यही है। लेकिन एक ऐसे माहौल में जब आपका ज़मीर आपके अपने काबू में है ही नहीं, फैसले कहीं और से हो रहे हैं, तो फिर उसमें ये चीज़ें, ये टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। अगर करना भी था ये फैसला तो आप कहते हैं कि इस फैसले का इत्तलाक जो है वो मेरे जाने के बाद होगा, या कम से कम ये तासुर मिलता कि आपकी इंटेंशन इस बारे में क्लियर है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये फैसला अब हो चुका। अगर टाइमलाइन को अगर आप देखें, बल्ले का निशान लेना हो, मखसूस नशिस्तों से पीटीआई को महरूम करना हो, या पीटीआई की मुंतखब नशिस्तें जो हैं वो एक एक करके पीटीआई से छीनकर हुक्मरान इत्तेहाद को देनी हो और अब फ्लोर क्रॉसिंग जो है उसको कानूनी करार देना, ये सारी एक टाइमलाइन चलती नज़र आ रही है। और इन तमाम फैसलों को देखकर मतलब एक फ़ैसला भी ऐसा नहीं है जिससे ये लगे कि या पीटीआई ये समझे कि उनके साथ इंसाफ हुआ है, या कम से कम आवाम को लगे कि इंसाफ तो दूर की बात कहीं पे कोई बैलेंसिंग एक्ट होता हुआ नज़र आया हो। ऐसा भी नहीं है, ये बिल्कुल वन साइडेड एक ट्रैफिक चली है। तो सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही ये फैसला आया है तो साथ ही टीवी चैनल्स के ऊपर खबरें चलने लग गई, सोशल मीडिया के ऊपर भी, कि जनाब अब हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि वो सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास तलब करने जा रहे हैं और इस हवाले से मुशावरत शुरू हो गई है। यानी हुकूमत को इंतज़ार ही इस चीज़ का था कि ये फैसला आए और हम ये इजलास बुलाएं। अब उन्होंने अपने बैरून मुल्क जो गैर अरकान है उनको वापस बुलाना शुरू कर दिया और बहुत सारी चीज़ें, अब साथ ही प्लानिंग जो है उसके ऊपर काम शुरू हो गया। अब आप जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग परेशान हैं कि अच्छा इसका मतलब है कि अब तो तरमीम होने लगी है, कि बिल्कुल अब तो कोई रुकावट है ही नहीं। तो असल मैच जो है वो कौमी असम्बली में नहीं, वो सेनेट में पड़ सकता है, क्योंकि कौमी असम्बली में तो इस किस्म की सिचुएशन है ना कि पीटीआई के आज़ाद हों या जैसे भी हैं, ज़्यादा लोग हैं ना तो काबू करना थोड़ा आसान है, तो वहाँ पर ये सारे नंबर्स गेम जो है वो पूरे हो सकते हैं। लेकिन सेनेट में पीटीआई के जो कम अराकीन हैं, एक तो वो कहीं सेफ प्लेस पे है और दूसरा मौलाना, उनका किरदार सबसे ज़्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि उनके बगैर ये नंबर्स गेम अब पूरा होना मुश्किल है। तो इसलिए कौमी असम्बली में भी टफ टाइम रहेगा, लेकिन सेनेट में भी मुश्किल सूरत हाल रहेगी। इसीलिए तो मौलाना ज़रा कॉन्फिडेंट है और वो कहते हैं कि अगर आपको हमारी ज़रूरत है, आप कहते हैं कि हम आपका साथ दें, तो आप हमारी बात सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है, आप हमें हल्का ना लें। तो मौलाना इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंट है। इस सारी सूरत हाल के दौरान एक और दिलचस्प मामला देखने में आया। आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इस वजह से हुई है, वैसे तो तशवीशनाक बात है, लेकिन दिलचस्प मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्पीकर कौमी असम्बली को अपने ही पार्टी के यानी
क्लेम ये किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के 2 मेंबरान जो कौमी असम्बली से ताल्लुक़ रखते हैं, आदिल बाज़ई और इलियास मोहम्मद चौधरी, इनके खिलाफ एक रेफरेंस मौसूल हुआ। क्लेम ये किया गया कि ये मुस्लिम लीग नून के अरकान हैं और ये पार्टी पॉलिसी से इनहराफ कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबकि असल फैक्ट ये है कि आदिल बाज़ई या जो दूसरे रुकन हैं ये PTI बैक्ड कैंडिडेट है, आज़ाद हैं, आज़ाद हैसियत में जीते, PTI की बैकिंग से जीते, लेकिन जो कौमी असम्बली का रिकॉर्ड है उसमें ये मुस्लिम लीग नून के ज़ाहिर किए गए। तो अब पिछले दिनों खबरें चली कि जनाब ये बाज़ई साहब जो हैं, इन्होंने, आदिल बाज़ई ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली, आज़ाद रुकन थे और उनका रिकॉर्ड भी शो हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो खबरें ही गलत है, मैं तो PTI में हूँ, आज़ाद हूँ, PTI की बैकिंग से आया, तो मेरा कोई नून लीग से लेना देना नहीं है। उन्होंने क्लियर किया। तो अब उनके खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने ही एक रेफरेंस भेज दिया स्पीकर को कि जनाब ये हमारी पार्टी पॉलिसी के तहत नहीं आ रहे, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये थोड़ी सी दिलचस्प सिचुएशन है। आगे बढ़ते हैं। इससे कबल कि आईनी तरामीम पर वोटिंग का मरहला है, हुकूमत को, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कई अभी मराहल अबूर करने हैं। सबसे पहला मरहला तो कल शुरू होने वाला है, PTI का एहतजाज, मुमकिन तौर पर या मुबैना तौर पर, जो भी आप कहें, लगता है कि कल होगा। ना हुआ तो वो भी बाद में आपको अपडेट कर दूंगा, एट द मोमेंट होगा। साथ ही वकला तंजीमों की जो मुज़ाहमत है वो भी जारी है। आज 3 वकला तंजीमों ने या 3 बार्स ने एक मुहिम चलाने का ऐलान किया कि वो पीर के रोज़ से अपना उन्होंने कन्वेंशन भी बुला लिया और सो ऑन, जिस हद तक हो सकता है वो मुज़ाहमत करने के लिए तैयार है। फिर इमरान खान है आगे और फिर मौलाना का सामना भी करना होगा। और इमरान खान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि उनकी बहन का भी बयान आ गया कि जनाब इमरान खान ने क्लियर कट ये कहा कि अगर अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं, अगर अब नहीं निकले तो फिर चूंटियों की तरह मसल दिए जाओगे। तो ये इमरान खान का इस टाइम पैगाम है और वो नहीं चाहते कि वो अपनी कॉल वापस लें या इस मौके पे बैक ऑफ करें। और फिर अगर ये इस मौके पे भी होता है तो फिर वही वाला एपिसोड होगा, फिर ट्रोल करने वाले कहेंगे देखें जी बड़े आए एहतजाज करने वाले, फिर ये तस्लीम भी नहीं करते कि ठीक है जी हमने आपकी बात मानी, आपका भरम रखा, फिर और ऊपर से आते हैं। तो इसलिए भी ये मेरा ख्याल ज़रूरी है। फिर उनके अपने वर्कर्स भी डीमोटिवेट हो जाते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं कि जनाब आप बार बार कॉल दे रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, आप एंड टाइम पे जो है वो मुलतवी कर देते हैं, तो फिर लोगों को वक्त कम मिलता है। इस सारे मामले में मौलाना ने जैसे दरख्वास्त कर रखी है PTI से कि एहतजाज जो है वो अपना मौखर कर दें और एक इत्तेहाद का पैगाम दिया जाए। मेरी अगर ज़ाती राय को अगर आप जानें, मैं ज़ाती राय मेरी हो तो मैं यही चाहूँगा कि कम से कम ये 1-2 दिन तक मौखर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये लेबल नहीं PTI के ऊपर आना चाहिए कि जनाब आपकी वजह से बैरून मुल्क से आए मेहमानों को हजीमत का सामना करना पड़ा, या आपकी वजह से कोई इतनी इम्पॉर्टेंट जो SCO कॉन्फ्रेंस है वो मनसूख हो गई या मुलतवी हो गई। मैं ज़ाती तौर पर ये चाहता हूँ। बाकी आप इख्तलाफ कर सकते हैं, 1-2 दिन का आगे पीछे होना मैटर नहीं करता, बाकी आप अपनी एहतजाजी तहरीक जारी रखें। इसी दौरान वज़ीरों की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। पहले आए फैसल वाडा साहब और उन्होंने जिस तरह उनका एक स्टाइल है उसमें आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया क्या क्या कुछ है, जो भी है वो भी इस टाइम सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल चल रहा है। फिर मोहसिन नकवी साहब खुद आए, उनके साथ IG पुलिस और मेरा ख्याल शायद वजारत दाखिला के हुकाम थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि एहतजाज मुलतवी हो जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अगर एहतजाज के लिए आएंगे तो फिर उनको रोका जाएगा, कोई भी छोटा वाक़या हो गया तो उसके हमें नतायज भुगतना पड़ेंगे। और फिर उन्होंने ज़रा सख्त लहजे में कहा कि किसी किस्म की कोई नरमी नहीं होगी और ये बात ज़ेन नशीन कर लें कि फिर हमसे कोई गिला ना करे कि हमारे साथ ये हो गया या वो हो गया या ज़्यादती हो गई। और फिर उन्होंने दोबारा से CM KPK से ये कहा कि उन्हें अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, हमसे कोई शिकवा ना करे। इस्लामाबाद में 5 अक्टूबर से फ़ौज भी तैनात होगी, पैरामिलिट्री फ़ोर्स को भी तलब किया गया है, FC को भी बुलाया गया है और हम नहीं चाहते कि SCO की जो एक समिट होने जा रही है उसकी राह में कोई रुकावट आए या उसकी जो कामयाबी है वो हम सब की कामयाबी है। ये सारा कुछ उन्होंने बताया और एंड रिज़ल्ट उन्होंने जो अनाउंस किया कि रियासत अपनी रेट हर सूरत कायम करेगी। तो इस माहौल में या इन हालात में अब PTI के लिए मुश्किल लम्हात ज़रूर हो सकते हैं और ख़ास तौर पे अली अमीन गंडापुर के लिए फ़ैसला करना, जहां इमरान खान साहब की तरफ से ये प्रेशर रहेगा उनके ऊपर कि किसी सूरत पीछे नहीं हटना, और यहाँ पर उनके ऊपर ये होगा कि जनाब जाना ही जाना है। तो बड़ी एक
टफ सिचुएशन रहेगी, लेकिन चंद ही घंटे बाकी हैं फैसला होने में। अगर तो आना है तो फिर पूरी तैयारी के साथ आना पड़ेगा। लेकिन आई होप एंड आई प्रे कि किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो, अपने लोगों को नुकसान ना हो। और ये आमने सामने वाली जो सिचुएशन है ना, ये हमेशा ही मुझे लगती है कि ये नहीं होनी चाहिए। आप भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात पर रहम करे। अपना फीडबैक ज़रा कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।